श्रीराज नायर जी, चूंकि आज एक बड़ा पैनल है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में सब एक एक करके अपनी बात करें तो सबको बराबर मौका मिलेगा। श्रीराज नायर जी, क्या ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है अगर संशोधन होता है तो? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का तो ये मानना है कि ये संशोधन का विषय नहीं है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी संगीत जी ने कहा कि भारत की भूमि जो है, यहाँ के निजी मूल निवासी, यहाँ के इंडिजिनियस लोग जो हैं वो हिंदू हैं, और इस्लाम कैसे आया, या आक्रांताओं के जरिए हिंदुस्तान में आया और एक के बाद यहाँ पे ज़मीनें कब्जा कर लिया। भारत का पार्टीशन भी धर्म के आधार पर हुआ, और एक मजाक लगा रखा है, मुकेश अंबानी के बंगले को भी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, दक्षिण भारत में गांव के गांव वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। तो ये पूरी तरह से स्क्रैप करने की आवश्यकता है। ये देश को एक पार्टी ने जो आज़ादी के बाद राज किया, इन लोगों को पूरी तरह से इनका तुष्टीकरण किया केवल वोट बैंक की तरह अंतर्गत, और वोट बैंक के अंतर्गत इनको कई प्रकार के लाभार्थी बनाए गए। तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत इनको कई हजारों के एकड़ में इनकी जमीनें दी गई है, कई लैंडमार्क बिल्डिंग इनके पास चली गई है। इनका लेना देना क्या? यहाँ पे आक्रांत आए, लूटा, बसे, यहाँ के लोगों को धर्मांतरित किया। यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, इनमें से एक के भी पूर्वज जो है, ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम से लेना देना होगा। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से स्क्रैप करना चाहिए, हमारी मांग है। ये देश के हाफिज गुलाम सरवर साहब, वीएचपी तो कह रही है कि संशोधन नहीं, अमेंडमेंट नहीं, सीधे स्क्रैप कर दीजिए। देखिए प्रत्युष जी, लाखों लोग जो टीवी देखते हैं उन्हें ये उम्मीद रहती है कि इस डिबेट में कुछ ऐसा सत्य उभर कर सामने आएगा जिससे वो भी लाभान्वित होंगे। केवल आरोप प्रत्यारोप पर सीमित नहीं रहना। वक्फ बोर्ड विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है, और केंद्रीय वक्फ परिषद तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में इस समय बहुसंख्यकों का कब्जा है इस सरकार में। अल्पसंख्यक से मुराद इनकी जो है, मैं बहुसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक से मुराद लोग लेते हैं मुस्लिम, हालांकि बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख सब हैं, पारसी भी हैं। लेकिन मोदी सरकार में अल्पसंख्यक आयोग से लेकर वक्फ बोर्ड तक में जिनको भी ड्यूटी दी गई, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय नकवी साहब के बाद जिनके हाथों में है, वो सबके सामने है। तो इतने दिनों में दो आरोप अभी खुलकर सामने आए। एक तो संगीत रांगी जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड जहां चाहे दावा ठोक दे और आपको दिखाना ही पड़ेगा कागज। ये सरासर बेबुनियाद फैब्रिकेटेड आरोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड को भी दावा ठोकने से पहले ये प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि खसर चुके वक्फ बोर्ड की लिस्टिंग है बाज़ाफ्ता, उसमें सारे जो उनके प्लॉट्स हैं पूरे इंडिया में, उनकी बाज़ाफ्ता एक लिस्टिंग बनी हुई है, उसका नंबर दिया गया, वक्फ नंबर इतना। तो अगर वक्फ नंबर अमुख में कोई प्लाट है तभी वो दावा ठोक सकती है। ऐसा अनर्गल होता तो संगीत रांगी साहब के घरे पे ठोक दिया जाता दावा। ऐसा नहीं है, माने कानून का राज है सर, कानून का राज खत्म नहीं देश में हुआ। एक सवाल। दूसरा आरोप लगातार लग रहा है कि आक्रांता आए, इस्लाम आए। सर इस पर डिबेट अभी हो नहीं रहा दरअसल, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके लोगों के द्वारा लिखे किताबों से यह स्पष्ट होता है। 15 किताबों का नाम एक सांस में बताऊंगा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हैं, जिसमें आपके बाहर से आने की खबर है। हम मूल निवासी हैं, हमने इस्लाम को स्वीकार किया है, हम बाहर से नहीं आए। हमने, हमारे पूर्वज ने इस्लाम को स्वीकार किया, लेकिन आप बाहर से आए हैं और आपने आक्रमण किया, यहां की संस्कृति नष्ट की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी ही किताबों में है, और आपके लेखक भी वो अपर कास्ट सो कॉल्ड ब्राह्मण है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं बाहर से आया हूं। बोलिए तो किताब का नाम शुरू कर दूं और पेज भी बता दूं। इसलिए यह शब्द का इस्तेमाल बार बार इस्लाम वर्सेस हिंदुत्व नहीं हो रहा। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर मैं अब अपना पक्ष रखता हूं। भारत सरकार को पूर्ण रूप से यह अधिकार है कि वो जब चाहे परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करे। भाई इससे पहले भी संशोधन होता रहा, बिल्कुल लगातार हुआ और होना चाहिए। तो ये क्यों कहा जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ये हमारी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की आड़ में सरकारों से मिलकर कथित तौर पर मुस्लिम संगठनों ने ही लूट मार का बाजार गर्म किया था। आज भी बहुत सारे मुसलमान लीडरान हैं और सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बंदरबांट किया
किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। वक्फ का मतलब है दान। सर 10 सेकंड, दान गरीबों के लिए किया गया था, फायदा अमीर उठा रहे हैं, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो ये देखे कि वक्फ करता दान दाता के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो। ठीक है, वजाहत कासमी साहब, अगर किसी कानून में संशोधन की जरूरत है वक्त के मुताबिक तो क्या नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर इससे पहले कभी कोई विवाद सामने आया ही नहीं? देखिए, वक्त पर जब से वक्फ का संगठन बना है, जब से वक्त पर जब भी जरूरत पड़ी है संशोधन होते रहे। लास्ट में 2005 में यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में संशोधन हुआ था। वक्फ के हालात क्या हैं, वक्फ की संपत्तियों का क्या कैसे इस्तेमाल हुआ है, वक्फ के साथ जो करप्शन मुसलमानों ने किया है, क्योंकि आज तक कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू बना नहीं, कोई मेंबर हिंदू बना नहीं, जैन वहाँ तक नहीं जाते, बुद्धिस्ट वहाँ तक नहीं जाते, ईसाई वहाँ तक नहीं जाते, और आज तक जो भी किया है उसके साथ मुसलमानों ने किया है। संपत्तियाँ बेची है मुसलमानों ने, करप्शन किया है मुसलमानों ने। और जो ये जितने भी मुस्लिम लीडर अब भाषण देंगे, अब ये देखिए संशोधन हुआ नहीं है, आप पानी आने से पहले इन्होंने अपनी शलवारें सबने उठा ली हैं और एकदम मोर्चा संभाल करके तैयार है। पता ही नहीं संशोधन क्या होगा, अभी पता ही नहीं है इनको। और वक्त पर सरकार का काम है देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, वक्फ के हित में जो संपत्तियां हैं सरकार उन पर संशोधन करेगी। वही वक्फ क्या है? वक्फ एक गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक है जिसको ये मुस्लिम लीडर खा गए हैं। वो कांग्रेसी मुस्लिम लीडर ज्यादा है, उसमें समाजवादी के मुस्लिम लीडर ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान लीडर की तादाद भी उधर ही ज्यादा है, तो इसलिए शोर भी उन्हीं को मचाना है। मुस्लिम मामलात में वक्फ की संपत्तियों का फायदा हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत उलमा हिंद को। जमीयत उलमा के 2 ऑफिस हैं दिल्ली में, दोनों वक्फ संपत्ति में है। मैं प्रत्युष बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात, चाहे वो आईटीओ पर है दोनों, एक इधर है एक इधर है जी। दोनों वक्फ संपत्ति में बने हुए हैं और दोनों ने नाजायज तरीके से वक्फ संपत्ति को लिया हुआ है। अगर सरकार आज संशोधन ला रही है, जाहिर सी बात है हिंदू लोगों को तो उसका फायदा होगा नहीं, उसका फायदा, उसका नफा, उसका नुकसान सब कुछ मुसलमानों को होना है। जो मुसलमानों के बड़े छोटे जिन्होंने उसको दान किया था। और प्रत्युष में एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, ये इतनी संपत्ति है, लाखों एकड़ संपत्ति है, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, इसमें यह भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने, यानी जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से निकाल करके सरकार के उस डिपार्टमेंट को देना चाहिए जो उसका हक है। खाली सारी संपत्ति वक्फ की है, मैं तो इसको भी शक के दायरे में लाऊंगा। सारी संपत्ति वक्फ की नहीं है, क्योंकि बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है, और वक्फ बोर्ड का गठन 55 या 54 में हो रहा था, तो उसका फायदा ये उठाया गया जवाहरलाल नेहरू सरकार में कि सारी संपत्तियां जो मुसलमान यहां से छोड़कर ये हिंदू छोड़ करके जा रहे थे, उन्हें सबको वक्फ में लिखवा दिया गया है। तो उनका सबका ब्यौरा सामने आना चाहिए। और आज तक वक्फ बोर्ड ने इस कौम का क्या फायदा किया? क्या ये सिर्फ वक्फ बोर्ड इन इमामों को तनख्वाह देने के लिए है? इमामों को तनख्वाह देना कौम का काम है, वक्फ बोर्ड का काम नहीं है। वक्फ बोर्ड तो यतीम, मिस्कीन, गरीब, बेवा, नादार और मुतल्लका गरीब लोगों का हक है, असगर अली तालीम का हक है, उनके रोजगार का हक है।